हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लियस की सेकंड डीपीपी का डिस्कशन। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस लेते जाते हैं। बेसिकली पिछले डीपीपी का ही कंटिन्यूएशन है, सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो कि रेडियो एक्टिव डीके में पूछे जाते हैं। तो एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डिकेज इन 3 डिफरेंट मोड्स, ईच mode having a different half life T1, T2, T3. The overall half life of sample will be given by. तो देखो, कोई भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, सपोज करते हैं एक्स है ना। अब ये 3 जगहों पे डीके हो रहा है। ये इधर चला जाता है, इससे ए बन जाता है, इससे बी बन जाता है और इससे सी भी बन जाता है ना। ऐसा कुछ हो रखा है और तीनों का टाइम हाफ लाइफ अलग अलग है। हाफ लाइफ अलग अलग है, इसका मतलब इनका लैम्डा भी क्या हो रहा होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो यानी कि अगर इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं बोल दूं कि भाई ये n है, तो ये बोला जा सकता है कि dn बाई डी टी जो होगा वो कितना होगा, -λ1 n -λ2 n -λ3 n, तीनों से घट रहा है ना। तो इसका जो भी इक्विवेलेंट लैम्डा आया उसको ये बोला जा सकता है कि भाई ये वाला जो सेक्शन आ रहा है ये क्या आ रहा है, लैम्डा इक्विवेलेंट आ रहा है। लैम्डा इक्विवेलेंट अगर मेरे को मिल गया तो मेरे को हाफ लाइफ भी मिल जाएगी ओवरऑल इक्विवेलेंट। तो ये बोल सकते हैं कि भाई जो हाफ लाइफ होगी वो कितनी हो जानी चाहिए, ln2 बाय लैम्डा इक्विवेलेंट। देखते हैं। अच्छा, लैम्डा इक्विवेलेंट होगा अपने पास λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 और अगेन लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, ln2 बाई टी हाफ, तीनों का इंडिविजुअल टी हाफ है। तो इसको लिख देंगे फिर हम लोग ln2 अपॉन ln2 बाई टी1 प्लस ln2 बाई टी2 प्लस ln2 बाई टी3। अब ये चीज देखी जाए गिवन डेटा में कि T1 इज ग्रेटर देन T2 T3, गैप बहुत बड़ा है, मतलब T3 के कंपैरिजन में T2 और T1 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो फिर 1/T1 1/T2 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्या 1/T3 के कंपैरिजन में, है ना। तो यानी कि ये वाला जो सेक्शन है 1/T1 1/T2 ये नेग्लेक्ट हो गया है और बात जो आ गई है वो कितनी आ गई है, बस T3 के बराबर आ गई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 1/T1 1/T2 को नेग्लेक्ट कर दिया है। कारण क्या है नेग्लेक्ट करने का, ये कारण बोल दिया है कि भाई बहुत बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर।